आज की पत्रकार परिषद मैंने इसलिए बुलाई और आप लोग सब आए तो उसका धन्यवाद। बहुत संख्या में सब पत्रकार लोग आए, सबको धन्यवाद और सबको गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा। और आज का जो पत्रकार परिषद है इसमें 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो लाड़की बहन योजना के जो एक मुद्दा है, दूसरा हमारा मुंबई अधिनियम 55-56-57 जो 35 का जो बोलते कलम उसको रद्द करने के लिए मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, 2001 में जो गैजेट हुआ है और हमें आरक्षण मिला, लेकिन आज तक उसका उसका रूल नहीं बना, रूल बुक नहीं बना। इस 3 प्रमुख मुद्दे पे मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस अधिनियम 1950 है, वो जो है उसके अंदर ऐसा है ना कि ये जो कलम जो है 55-56-57 ये ब्रिटिश कालीन कलम है। इसके अंदर ऐसा होता है इस कलम में कि कोई भी अभी हमने ज़्यादातर पीड़ित हमारे समाज के दलित और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वो पीड़ित है, तो मुद्दा ऐसा होता है इसमें पुलिस क्या करती है कि किसी भी जैसे उनका कोई कोई जो एरिया कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्टिव होता है, इनको मतलब उनके हर चीज़ में अंकुश लगाता है या कुछ है या छोटी मोटी अगर कुछ होता है तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग के ऊपर जो रिकॉर्ड निकाल के जूना पुराना रिकॉर्ड निकाल के उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग 2 विटनेस ऑन कैमरा विटनेस बोलते हैं, ऑन कैमरा विटनेस ऐसा लेते हैं कि इसने मुझसे 5,000 मांगा, इसने 10,000 मांगा, ऐसा बोल के इन लोग प्रपोजल डालते और ऐसे लोग को लोग एक्सटेंड करते, इन लोग अपना रास्ता साफ करते या कभी पैसे लेके भी इन लोग करते। लेकिन वो जो अधिनियम में जो विटनेस इन लोग लेते हैं, 2 विटनेस लेते हैं, ऑन कैमरा लेते हैं, उसको इन लोग ना जब डीसीपी के सामने केस चलता है तो ट्रायलेबल नहीं बोलते। तो जो अगर आपके खिलाफ विटनेस है तो उसको ट्रायलेबल होना चाहिए। तो जो विटनेस एक्ट का रूल है, हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले भी बहुत बार इनको ये दिया है कि ये जो मुद्दा है जो विटनेस को ट्रायल करने देना चाहिए, इसके लिए जब इन लोग तड़ीपार करते हैं तो हाईकोर्ट में जाके ज़्यादातर मुद्दा कैंसिल हो जाता है। खाली बॉडी ऑफेंस रहेगा या कोई गुंडा रहेगा, बहुत बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा रहेगा, ऐसे लोग का अप्लीकेबल रहता है। बाकी सबका ऐसा होता है कि जैसे ही इधर ऑर्डर होता है तो 6-7 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। और उसके लिए भी आप देखना वो जो 55-56-57 ये जो कलम है, सेक्शन है मुंबई पुलिस एक्ट अधिनियम का, उसके लिए जो इन्होंने जो कोकन कमिश्नर रखा है, वो अगर अपने आप फाइल डाला तो कम से कम 6-7 महीना तो डेट ही नहीं मिलता है पहले वहाँ पर। तो आदमी को हरास करना हो तो पुलिस के लिए, ये पुलिस पैसा लेके भी करती है, कितने बार खुद का जो पर्सनल गुस्सा होता है उसने निकालती है। तो मेरा बोलना है कि जो 55-56-57 है इसको उसको अमेंड करना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो है जिसका कि ऐसा क्राइम करते हैं या कुछ करते हैं, उसको सुधारना होना चाहिए, उसको चेंजेस लाने चाहिए, उसको कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, ऐसा होना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अगर अधिनियम मेंटेन करते हैं तो ये जो विटनेस इन लोग रहते हैं उनको एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए डीसीपी के सामने। नहीं तो ऐसा किसी का भी कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ या किसी का आप ऑन कैमरा ले लो कि 5,000 मांगा और उसका दिखाएंगे ही नहीं, वो लास्ट तक शो ही नहीं करेंगे। तो विटनेस अगर हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे तो सच है झूठ कैसे मालूम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो विटनेस एक्ट का भी उसमें उल्लंघन है। और पुलिस इस कलम का मनमानी प्रयोग करती है। अगर किसको हटाना है अपने एरिया से या मुंबई से बाहर भगाना है किसी कार्यकर्ता को या किसी एक छोटा मोटा जो बॉडी ऑफेंस भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन मोर्चा किया है या तो आपको आंदोलन मोर्चा में राइटिंग का केस लग जाता है, तो राइटिंग का केस भी है तो उसको तड़ीपार करने की कोशिश। क्योंकि आपने इसके लिए कुछ निवेदन वगैरह पुलिस को दिया? मुंबई पुलिस ने हमने पूरे जितने भी 40 अधीक्षक थे और न्याय विधि विभाग है जो इस चीज़ के लिए विचार करते हैं, उन सबको लेटर दिया है। और हमने पूरे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं बोल के भी 30 से ज़्यादा ज़िले में हमने उसका पोस्टर कटआउट लगाया है और लोगों को जन जागृति इस कलम के खिलाफ जन जागृति की है। क्या लाडली बहन योजना जो आपने अभी क्या इसको लेकर कुछ लोगों का रिप्लाई आया? कोई ऐसा जो भुक्तभोगी क्या आपसे मिलने आए, कोई ऐसा कोई? नहीं, आपने इसके जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने इसके बारे में जो महाराष्ट्र के आईजी है उससे वार्तालाप की कि भाई इसके बारे में, इस कानून के बारे में डिटेल दो, ऐसा। और मैंने जो पुलिस जो अधीक्षक है उनके पास जाके मिला भी हूँ और उनको समझाया पर जो मेरे जैसे आपको समझा रहा हूँ। पर इस मुद्दे को ये जो कलम है ना, ये के लोगों के हित के नहीं है और ये जो के लोगों को और क्रिमिनल बनाने जैसा है। इसके अंदर कैसा होता है कि समझो एक आदमी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, फिर वो आदमी यहाँ से जाने, पहले उस ज़माने में ठीक था, इस ज़माने में अगर आदमी जाता है कुछ तो क्रिमिनल होते तो उनको कैसा होता है, उन लोग उस जगह पर उस नए शहर में जाके वहाँ पर क्रिमिनल से मिलते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं और उधर कुछ करते कांड तो नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते कि उनकी तरफ उधर लोकल में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता है, ऐसा। और उन लोग जो तड़ीपार करते, तड़ीपार का भी नियम है कि उसको तड़ीपार किया तो उसका रहने की जगह है क्या, कुछ वो किसके पास रहेगा, ये सब देखना चाहिए। कुछ भी देखा नहीं जाता, उसका पूरा नियम का उल्लंघन करके सिर्फ बस आप तड़ीपार हो गए, आप चले जाओ, ऐसा। मांग पूरी नहीं होती
देखो अभी तो हमने जन जागृति करने का काम चालू किया आपके माध्यम से, और इस कलम के जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, मोस्टली देखो धरना आंदोलन मोर्चा, या हम लोग देखेंगे कि अभी तो जन जागृति पूरे महाराष्ट्र में की, फिर से एक बार हम लोग सरकार को जगाएंगे। अगर नहीं जागेगी तो फिर हम लोग उसका उपोषण या जो भी तीव्र आंदोलन करने की कोशिश करें। और क्या आरक्षण की मांग कर रहे हैं? हाँ, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पे आते हैं। सर कोई फरियादी वगैरह आप तक आए हैं क्या जिनके ऊपर ये सब गुजरी है? नहीं, काफ़ी फरियादी है और बहुत काफ़ी विक्टिम है इस चीज़ के लिए। तो उन सब लोग से हमारा अप्रोच है, उनका एप्लीकेशन है हमारे पास, तो वो हिसाब से फिर विचार करके ही हमने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पाटील आरक्षण आमच्या हक्काचं काय नेमकं आरक्षण किती मागणी आपली काय? आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि 2001 में एक ना रूल बना था SC/ST का, इसका कि हमको आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण देने के बाद ऐसा हुआ कि उसको है ना चैलेंज किया, मतलब पता ना जॉब में प्रमोशन, मतलब SC/ST को जॉब में प्रमोशन का मुद्दे को मतलब चैलेंज हुआ किधर, अपने हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मतलब खारिज किया। गवर्नमेंट ने रूल अधिनियम बनाया और इसको मतलब ये किया, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से मैटर पेंडिंग है। उसके अंदर मतलब जो प्रमोशन में आरक्षण जो मिलना चाहिए वो मुद्दे के लिए उधर गया है, उधर पेंडिंग है। लेकिन बाकी जो चीज़ है SC/ST के समाज का जो मिलना चाहिए वो उस एक मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें रुका के रखा है। तो उसके लिए पूरा मतलब वो अधिनियम ही बना नहीं, मतलब 20 साल हो गए, 20 साल 20 ईयर्स। तो रूल बुक बनना चाहिए, मतलब आपको आरक्षण दे दिया पर रूल बुक नहीं है। हमने इसके बारे में पूरे जो होम सेक्रेटरी और SC/ST कमीशन के पास भी हमने गए और उधर फाइल किया SC/ST कमीशन के पास ये मुद्दे के बारे में। उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, पर अपनी जो सरकार है ये उदासीन ये उसमें रूल बुक बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि उससे मतलब हमारा फ़ायदा होगा, हमारे समाज का, तो उसके वो देना नहीं चाह रही है ऐसा। सभी सरकार ऐसी है, इसलिए देखो ना आप पिछले टर्म से देखो, पहले हाईकोर्ट में मतलब एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही गई है सुप्रीम कोर्ट उसको ये करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पेंडिंग 14 साल से 14 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी इतने बड़े समाज का मुद्दा। पेंडिंग होने की वजह हो सकता है, अलग-अलग पार्टी जो है हो सकती है पेंडिंग होने का मुद्दा। नहीं, पेंडिंग होने का मुद्दा मतलब कहीं ना कहीं ना उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जानबूझकर हो रहा है हमारे साथ, ये जो अत्याचार, ये अन्याय हो रहा है, हमको रूल बुक के सब रूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारा मतलब उद्धार होगा, हमको उसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी वजह से खाली दिखाने के लिए सब कि मराठा का आरक्षण दे रहे, फिर वो स्टे नहीं हो चल नहीं पा रहा है। वैसा उसी तरह हमको भी उन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब रूल बुक नहीं बना है और कुछ नहीं बना, मतलब ये सरकार मतलब नहीं चाहती, ऐसा मेरा बोलना है। पाटील जी कोणत्या आरक्षणाबद्दल आपण स्पष्टपणे बोलत आहात? जो अधिनियम 2001 में जो नियम बना और 2004 में का जो मतलब ये अधिनियम, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी 2004 में हमको आरक्षण दे दिया है। लाडली बहन को 2100 रुपये देने की मांग है, लोगों की मांग है, और अनाउंसमेंट भी किया था सरकार ने चुनाव के वक्त, लेकिन अमल में नहीं आया। आपने देखा होगा जो लाड़की बहन योजना है, इस योजना में ऐसा हुआ कि लोगों ने, जैसा जब इलेक्शन पीरियड नज़दीक आया तो शिंदे साहब ने क्या किया, तुरंत ही मतलब उन्होंने बताया कि 2100 रुपये हम देंगे। वो 2100 रुपये देने के बोलने के घोषणा की वजह से लोगों ने, जो महिलाओं ने, जो अपनी बहनें हैं, उन्होंने उत्साह होकर उन्होंने वोट भर के दिया। आपने देखा होगा वो शिंदे साहब को जो मतलब जो पार्टी है, जो आपने देखा था विभाजित किया पार्टी, उसको डायरेक्ट 80 लड़ते डायरेक्ट 60 सीट, तो 60 सीट क्यों मिली कि हमारी बहनों ने वोट डाला कि 2100 रुपये मिलेंगे इसके लिए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले सरकार बन के 4 महीना हो गया, अब तक उन्होंने कोई मतलब उसके बारे में ये नहीं कि खाली घोषणा कर रहे, पर देंगे कब ये पता नहीं। जिनको मिल रहा था उस पर कई कानून नए बनाए गए, कई लोग का लिस्ट से नाम भी हटा दिया गया। वो कैसा है, पहले उन्होंने मतलब वोट जीत के आने के लिए पहले उन्होंने ये सब रूल बुक बनाए नहीं, जब अभी दे दिया, अब जीत गए, तो अभी उन्होंने मतलब काटना चालू किया, छाटना चालू किया। इनके फंड नहीं होगा, जब फंड का प्रोविजन नहीं कर पा रहे, इसके लिए अभी उन्होंने निकाला, नया रूल निकाला कि भाई इसका अगर इसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो, तो उसको मतलब छाटनी करो। ये मतलब पहले करना चाहिए था ना, इम्प्लीमेंटेशन से पहले का, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा बोलना है कि जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो अमीर वगैरह, उनको अधिकार नहीं क्या है, तो उनको भी मिलना चाहिए। मेरा जो बैठे हुए नेता हैं उनके पास काफी पैसे होते हैं और काफी सहायता दी जाती है सरकार के पैसे से, मतलब पब्लिक मनी से बहुत सारी सहायता दी जाती है।
किसको बोलना चाहिए? मैं समझा नहीं समझा मतलब नहीं सत्ता में जो आते हैं जीत के, हम्म। उनको पब्लिक पैसे से हम्म टेलीफोन है, मोबाइल है, गाड़ी है, 4 व्हीलर, मतलब बंगला रहने को, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो कुछ चीज़ ऐसा है, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी अपने मुद्दे से बाहर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीज़ है जो फैसिलिटी है, वो लोग सेवक है, लोगों ने चुन के दिया, तो उसको थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो उसका खर्चा मतलब उसकी जेब से ना हो, तो ठीक है। इसके लिए क्या करें, किस आगे भी तरह आने मामला वाले रहेंगे आप लोग? हैं, चुनाव तो अभी आगे भी आने वाले हैं। क्या जो सत्ता में है बैठे हैं, तो जो लाड़की बहन योजना जिसके बलबूते पे जो ये जीत के आए, तो आगे भी इस तरह के कुछ जुमले आएंगे तो क्या कहेंगे उसमें? देखो फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार अभी आई है, जो बोलकर तो 2100 रुपया देने का वादा किया, उस 2100 रुपया हमको मिलना चाहिए, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। अगर वो उस चीज़ को उन लोग अगर लंबा खींचते हैं तो हम लोग उसके लिए हम लोग आंदोलन मोर्चा करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे मंत्रालय पे, ऐसा हमारा बोला मानना गया था लाड़का भाव योजना आएगा, हाँ। उसके बारे में क्या अभी तक कुछ आया नहीं? देखो लाड़का भाव मतलब मैं तो चाहता हूँ जैसा लाड़की बहन योजना है, ऐसा हमारे बेरोज़गार भत्ता है हमारे पास, या हमारे जो बच्चे हैं जो यंग जो जनरेशन 10th है 12th पास है, ऐसे लोग को लोन मिलना चाहिए विदाउट गारंटर, और 6% या छोटे इसमें, जिससे उन लोग अगर वो लोग उद्योग करते हैं छोटा मोटा, तो हो सकता है उसमें से 50% लोग मतलब ना सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए, तो क्या फंडिंग की वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते। मेरा बोलना है कि 5 लाख से 25 लाख तक की मदद, मतलब हमको ना लड़कों को तुम भले आप बेरोज़गार भत्ता मत दो, पर लेकिन लोन का प्रोविज़न करो कि सबको लोन मिले, जिससे ईजी लोन मिले, ईजी गारंटर दो और कोलेटरल दो, ये सब नहीं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करके लोकल है, अपना जो भूमिपुत्र है, तो उसको 5 से 25 लाख तक की उसके कोई प्रपोजल पे तातड़ी की मतलब लोगों को लोन देना चाहिए, जिससे मतलब हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा और जो बेरोज़गार लड़के हैं उनको एक चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पांडेय जी, ये कहा जाता है कि 2100 रुपये देना ये इलेक्शन जुमला था। देखो ये सही बात है, अभी अगर नहीं देंगे तो इसको इलेक्शन जुमले में ही गिनेंगे ना। अभी अगर वो दे ही नहीं रहे, देने को 4 महीना लगा रहे हो, तो बोले थे हम आते ही दे देंगे, तो दे नहीं रहे, तो अभी हमको तो जब तक अगर नहीं मिलता तब तक तो हमको इलेक्शन जुमला ही लगेगा ना ये। सर, जनता का मूलभूत सुविधा है उसका हेल्थ और शिक्षा जो उनको मिलना चाहिए, उसमें कहीं न फ्री किया जा रहा है, शिक्षा महंगा हो गया है, दवाखाना महंगा हो गया है और सभी प्राइवेट होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखो अभी कैसा है कि जो शिक्षा है और अपने जो दवाएं है, तो अभी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, और लोग भी क्या था, अभी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग हैं या कुछ जो बीमार पड़ते हैं तो उन लोग बीच कैंडी जाते हैं। अगर वो अपने खुद के ही बने हुए अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, शताब्दी है या साइन में, तो वहाँ पर उनको मालूम पड़ेगा उधर के लोगों के साथ क्या सुख सुविधा की कमी है क्या नहीं है, और ज़्यादा लोग हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें जागरूक आवाज़ उठाएंगे जो अगर को सेवा नहीं मिलेगी। अभी अब बहुत गरीब टप्पे का आदमी जाता है तो वो बेचारा शोषित होता है और वो डरा हुआ रहता है, उसको कुछ भी है तो उनका बात करने का आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो वार्ड बॉय और जो नर्स है बात ऐसा करती जैसे हम लोग इंसान ही नहीं, जैसे कुत्ते ऐसे बात करते, तो फिर वो क्या करें। तो इसके लिए मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल है, दवाखाना है, उसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है। उसी जगह पर जाओ तो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस के माध्यम से जनता का जो है लूट हो रहा है, सरकारी दवाखाना में योग्य इलाज नहीं हो रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, तो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में अगर इलाज बराबर नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं जा रहे, हम जैसे जो टप्पे के लोग जा नहीं रहे। अगर हम जैसे लोग अगर उसका यूज़ करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिक इनको ना अच्छी सुविधा अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और मतलब करना ही मजबूर करना पड़ेगा। अगर एक मिनिस्टर अगर चले जाए, अगर एडमिट हो जाए बीएमसी में, तो कितना चीज़ चेंज हो जाएंगी। आपने देखा साफ़ सफाई ये वो क्लीनिंग क्यों, क्योंकि वो मिनिस्टर आया ऐसा। तो मेरा बोलने का मतलब पहली बात, जो सरकारी जो तबके के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, ये सब लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपने सरकारी हॉस्पिटल, उनको अपने हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है, तो ये अगर वो खुद जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक अच्छी ट्रीटमेंट्स या अच्छा कुछ जो है अच्छे डॉक्टर्स ये सब आना पड़ेगा, मतलब लाएंगे इन लोग, सिस्टम को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना इलाज वहाँ पर कर रहे हैं। कुछ तो सर नेता है कि बाहर गाँव विदेश में जाके इलाज करवाते, तो उनको क्या भारतीय डॉक्टर पर विश्वास नहीं है? देखो आपने शायद बाहर आप गए कि नहीं गए, विदेश में अगर जाओगे तो ज़्यादातर हमारे इंडियन डॉक्टर्स ही है, जितने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे सब इंडियन डॉक्टर्स हैं। पर उनको यहाँ पर जो है जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है और जो उनको जो फैसिलिटीज़ है, और महंगाई कितना हो गया हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मतलब अगर वो जगह अगर सरकार अनुदान करे या और टैक्सेशन जो मशीनरीज़ है ये सब पे अगर टैक्स हटा दे, आप सिटी स्कैन मशीन लाने जाओगे या कोई मशीन लाने, उस पर इतना टैक्स है कि आदमी मतलब कि वो मजबूर क्या डॉक्टर करेगा क्या?
तो उसकी वजह से ऐसा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करना मतलब उनको खुद को ट्रीटमेंट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है या आ रहा है वो इधर रिकवर नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग क्या बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके अपने को तो उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, अच्छा सैलरी देती है सब, तो उसके लिए वहाँ पर जाके लोग प्रैक्टिस एक करते और मुद्दा था सीबीएसई का, जो आम आदमी जो बच्चा है सीबीएसई का पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको भी वो बिजनेस बना दिए सीबीएसई का मुद्दा। एक्चुअली क्या ना, आप हमारे मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। Actually जो पाटिल जी, ये बताइए जितना होमवर्क मैंने किया है वो होमवर्क दूसरा था, आप दूसरा होमवर्क कर पाटिल रहे हैं। जी, राष्ट्रीय भीमसेना इन तीनों मुद्दों को लेके आने वाले समय में किस तरह से आंदोलन उभारने वाली है, क्या कहेंगे? देखो पहला तो सबसे पहला ये जो तीनों मुद्दे हैं इसके ऊपर जो पहले जो लेटरिंग करना है, हमने सब जगह लेटरिंग किया, कमीशन में भी हमने फाइल किया है और हमारा वो चल रहा है डे टू डे। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का मुद्दा जिसके अंदर जो मैटर पेंडिंग है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को तो फडणवीस जी को बोलना चाहूँगा, ये तो मिला हुआ आरक्षण है, इसका रूल बुक बनाना है, तो खाली आपको सिर्फ वो जो आरक्षण में जो प्रमोशन है उसको सिर्फ सेटल करना है। बाकी तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर बाकी जो है रूल बुक है वो बना के हम लोग को न्याय दे, हमारा को जो आरक्षण मिला उसका पूरा ये मिले। अगर नहीं सब करती है सरकार तो हम लोग अभी तो जन जागृति कर रहे हैं, फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका मतलब पूरा मतलब स्टेट को रुकाने की कोशिश करें। जो आपने देखा होगा जो कुत्ते का मुद्दा आया है, जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है और इतिहास में उसका उनका बोलना है कि इतिहास में कहीं भी उसका मतलब वर्णन नहीं कुत्ते का, शिवाजी महाराज के कुत्ते थे ऐसा कोई वर्णन नहीं था। लेकिन ये जब बना उस दौर में किसी ने आवाज़ नहीं दिया, उसने किसी कुछ बोला नहीं। शिवाजी महाराज के वंशज भी थे उस टाइम जो अभी है, उन्होंने उस दौर पे आवाज़ नहीं दिया। अभी अचानक क्या हो गया, कुत्ते पे पूरा रिफ्लेक्ट करके पूरा ध्यान उधर कुत्ते की तरफ। तो ये जो सरकार है ना, ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है लोगों का। जिस अब जो प्रगति का मुद्दा है, जो रोज़गार का मुद्दा है, ये सब मुद्दा छोड़ के हिंदू मुस्लिम औरंगजेब फिर कुणाल कामरा ऐसा सब करके है ना, लोगों का मतलब ध्यान पूरा डाइवर्शन करके जो मुद्दे की बात है, लाड़की बहन के 2100 रुपया उससे डाइवर्शन करना, या रोज़गार का मुद्दा डाइवर्शन करना, हमारे आरक्षण का मुद्दा, ओबीसीओ का आरक्षण का मुद्दा, ये सबको मतलब पर्दा डालने के लिए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब चालू है।